IRL ERL के ऊपर लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया और मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ अगर आप इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस देंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा IRL ERL उसका डिटेल के साथ आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरह से वर्क करती है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में एक 90% इंपॉर्टेंट जो रोल है वो IRL वर्सेस ERL का है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस चार्ट के ऊपर इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, एंड तक देखें। अगर टाइम नहीं है बाद में देख लेना, आप इसको सेव कर लो। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी FEG सिंपल उसको आप जो है वो IRL कहते हो, यानी आपकी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, और कोई भी जो आपकी लिक्विडिटी होती है जो कि किसी भी स्विंग के ऊपर पड़ी होती है वो आपके पास ERL होता है। ठीक है, अब इसमें सिंपल यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से ऊपर से ड्रॉप करते हुए आ रही थी, इसको मार्केट ने जो है वो आगे टैप कर दिया। अब टैप करने के बाद जो आपके पास, अब फॉर एग्जांपल ये आपका डेली का एक FEG है और ये जो डेली का आपका FEG ये पड़ा भी आपका डिस्काउंट के अंदर हुआ है इस तरीके से, क्योंकि ऊपर आपका प्रीमियम है नीचे आपका डिस्काउंट है। तो अब इसका टारगेट जो अगला होगा वो कौन सा होगा एरिया, वो आपकी ये जो लिक्विडिटी होगी, ये इस लिक्विडिटी तक आपका टारगेट होगा, ये आपकी जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होगी। ठीक है, जिसको हम ERL भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें दो चीजें होंगी। पहली चीज ये है कि जब आपने इसको देखना है FEG को, तो आपने FEG को किस तरह से लगाना है, यहाँ पे मिडिल लाइन आपने लगा लेनी। अब मिडिल लाइन आपको ये चीज जो है वो दिखाएगी कि आपका चार्ट 50% यूज हो चुका है या नहीं। अगर एक चार्ट में मार्केट आती है यहाँ से रिवर्स हो जाती है, थोड़ा सा यहाँ तक मार्केट ना जाए, ठीक है, ये स्विंग ना ले मार्केट, पहले स्विंग लेने से पहले यही कहीं मार्केट खड़ी और दोबारा आ जाती है तो ये आपका वैलिड है, दोबारा यूज हो सकता है 50% से नीचे वाला एरिया। ठीक है, अगर मार्केट जाके ऊपर ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेती है तो फिर ये आपका वैलिड नहीं होगा। अब इसको हम लोग जो है वो एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कुछ मैंने जो है वो आप लोगों के लिए इसमें निकाली है। अब सबसे पहले चीज ये है कि मार्केट में अगर आप कहो कि मार्केट सारी IRL और ERL के ऊपर चल रही, ये भी गलत होगा। ठीक है, 70% मार्केट इस पे चलेगी, बाकी 30% जो है वो आपके की लेवल्स हैं, आपकी सपोर्ट्स हैं, कुछ और चीजें हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे आपके पास एक डिमांड लेवल पड़ा हुआ था, ये आप देख सकते हैं, ये प्राइस है 2299। ठीक है, एक डिमांड लेवल आपके पास पड़ा हुआ था, यहाँ पे कोई भी आपके पास FEG मौजूद नहीं है। ठीक है, लिहाजा ये जो हमारे पास की लेवल होगा किसी भी एरिया का, की लेवल आपने कहां पे लेना है कहां नहीं लेना, ये भी मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूंगा। अब मार्केट ने यहाँ पे जो है वो टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट अप साइड पे गई। यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद था, एक IRL यानी कि एक FEG हमारे पास मौजूद था जो कि प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर था। यहां से हम लोग जो है वो एंटर हुए और मार्केट ने यहां से अच्छा ड्रॉप लिया। अब यहां से मार्केट दोबारा क्यों उठ गई, क्योंकि ये आपके पास एक की लेवल मौजूद है। ठीक है, की लेवल यहाँ पे जो है वर्क किया और मार्केट अगेन जो है अप साइड पे जाना शुरू हो गई। अब जब मार्केट की लेवल से अप साइड पे गई, क्योंकि आपको पता है गोल्ड तो बिल्कुल एक स्मूथ 2000 से स्टार्ट हुआ है और 3200 तक तो वो बिल्कुल स्ट्रेट प्राइसेस के ऊपर गया है विदाउट एनी बिग कंसल्टेशन, यानी वीकली कंसल्टेशन नहीं है, डेली कंसल्टेशन मार्केट में चलती रही है। अच्छा, अब मार्केट फॉर एग्जांपल अप साइड पे जा रही थी, यहाँ पे मार्केट ने अगेन एक डिमांड जोन बनाया और फिर मार्केट ने एक FEG क्रिएट किया, यानी आपके पास IRL क्रिएट किया। अब इस IRL के ऊपर मार्केट ने टैप किया और टैप करने के बाद ऊपर जाके मार्केट ने आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ले लिया। यहां से मार्केट उठी, यहां तक गई, कितना टारगेट आपको मिला 2200 से लेके 2400, यानी कि आपके कितने पिप्स यहाँ पे जो है बन गए। उसके बाद मार्केट अगेन नीचे, अब अगेन नीचे आने के बाद मार्केट ने ये जो आपका FEG था, ये भी तो आपका IRL था, ये वाला FEG, मार्केट ने इसको क्यों तोड़ दिया, उसकी रीजन ये है कि मार्केट ERL ले चुकी हुई है। सही है, अब यहाँ पे मार्केट का रुकना नहीं बनता, अब नीचे जो आपके पास कोई अच्छे लेवल हो, कोई की लेवल्स मौजूद हो, वहां तक मार्केट का आना जो है बनता है। अच्छा, मार्केट ने ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने के बाद यहाँ पे आपके पास एक DPR क्रिएट कर दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करते ही फिर मार्केट ने ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ये आपके पास PPR भी पड़ा हुआ था, IFEG आपके पास था और आपके पास एक IRL था। ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया और टैप करने के बाद सीधा ये आपके पास पहला ERL यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी और नीचे फिर आपके पास एक की लेवल मौजूद था, इसकी मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली और ये अक्सर ऐसा होगा भी कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी नहीं लेगी। अच्छा, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गई, ये आपके पास फिर एक IRL यहाँ पे जो है मौजूद था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अब आपके पास टैप हो चुकी है और एक्सट्रीम प्राइसेस भी नहीं है, लिहाजा मार्केट ने इसको टैप किया और कुछ ना कुछ यहाँ से मार्केट ने जो है रिएक्शन लिया और फिर अगेन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो गई। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने अगेन इस एरिया पे पूरी एक बेस बनाई और बेस बनाने के बाद मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट कर दिया, यानी कि ये जो आपके पास बेस बनी थी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर इस एरिया का जो है वो अगेन टेस्ट हुआ और टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन अपसाइड पे जाना शुरू हो गई। इस की लेवल से अब आपके पास जो टारगेट था वो ये ERL था। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट ने इसको ले लिया। इस दरमियान मार्केट के पास अब कोई भी एरिया मौजूद नहीं था। दूसरी चीज, मार्केट का ट्रेंड आपके पास बुलिश था, मार्केट यहाँ कहीं भी नहीं रुकी और जाके मार्केट ने ऊपर आपके पास ये ले लिया। अब जब मार्केट ने ये ERL ले लिया तो पहला FEG जो आपके पास था वो ये था। ये आपने अपने माइंड के अंदर रखना है कि जब मार्केट ERL लेगी तो जो पहला FEG होगा उसके चलने के चांसेस 50-50 होंगे। जो आपके पास दूसरा FEG आएगा या तीसरा FEG आएगा उसके चांसेस 90% प्लस आपके पास जो है इसमें चांसेस होंगे। अच्छा, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे, और नीचे आने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई भी एक एरिया अच्छा मौजूद नहीं था, ये नीचे की लेवल था,
की लेवल पे मार्केट ने आगे टैप किया और उसके बाद मार्केट अप साइड पे जो है वो जाना शुरू हो गई और अप साइड पे जाके अच्छा सबसे पहली चीज ये मार्केट ने जब ईआरएल ली ड्रॉप हुई, यहाँ पे आपके पास बीपीआर क्रिएट किया। अच्छा ये आपके पास अब आईआरएल सेल के लिए आ गया, सेल के लिए आईआरएल आ गया, मार्केट ने इस एफईजी को लिया, यहाँ से ड्रॉप नीचे इस की लेवल तक आई क्योंकि ट्रेंड बुलिश था, फिर यहाँ से मार्केट अगेन उठ गई ऊपर जाके मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे कोई भी आपके पास एफईजी मौजूद नहीं था, लिहाजा मार्केट ने इस की लेवल के ऊपर टैप किया और यहाँ से अगेन मार्केट ने रिएक्शन दिया। अच्छा अब जब मार्केट यहाँ से उठी 2300 से मार्केट उठी और यहाँ तक मार्केट गई है, अब यहाँ पे आप देखें कि क्या आपके पास कोई एफईजी मौजूद था, कोई मौजूद नहीं था। जब मार्केट ने इस की लेवल को ले लिया, अब मार्केट ने जब नीचे आना तो ये आपके पास एक आईआरएल पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास एफईजी पड़ा है। मार्केट यहाँ पे क्यों नहीं रुकी, हालांकि कुछ ना कुछ मार्केट ने यहाँ से कोई 300 200 300 पिप का रिएक्शन तो दिया होगा, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं रुकी, क्योंकि आपके पास एक्सट्रीम प्राइसेस डन हो चुकी हुई है। यहाँ से मार्केट उठ रही है, टारगेट उसका ये है, ठीक है, यहाँ से मार्केट उठ रही है 2300 से, टारगेट उसका 2483 है। अब यहाँ तक मार्केट आ चुकी है 2470 तक, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्केट आके इस एरिया को जो है चलाएगी। लिहाजा मार्केट ने इसको ब्रेक किया, नीचे फिर की लेवल था, ऊपर जाके मार्केट ने आपका ईआरएल जो है वो डन कर दिया। उसके बाद मार्केट ने ये आपके पास एफईजी क्रिएट किया, इस तरीके से ये एफईजी क्रिएट हुआ और उसके साथ आपका डिमांड जोन भी लग रहा था। याद रखें वो एफईजी जिसके साथ स्ट्रक्चर अलाइन हो रहा होगा, कौन सा एफईजी जिसके साथ स्ट्रक्चर अलाइन हो रहा होगा, वो आपका बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी, हाई प्रोबेबिलिटी आपको जो है वो एफईजी या आईआरएल आपका जो है वो होगा। अब मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया, रिएक्शन दिया, फिर टैप किया और जाके आपका ये ईआरएल डन कर दिया। उसके बाद मार्केट ने ये पहला एफईजी आपके पास क्रिएट किया, साथ स्ट्रक्चर अलाइन है, ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिस एफईजी या जिस आईआरएल के साथ स्ट्रक्चर अलाइन होगा, ये स्ट्रक्चर अलाइन होगा, वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी होगा। मार्केट ने टैप किया, फिर टारगेट डन, फिर आपके पास ये स्ट्रक्चर अलाइन है, यहाँ पे ये आपके पास ईआरएल मार्केट ने बना दिया, आगे मार्केट ने टैप किया, फिर आपके पास टारगेट डन, जाते हुए मार्केट ने ये एक आपके पास बीपीआर क्रिएट किया, आईआरएल क्रिएट किया, यानी कि एफईजी भी है, आईएफईजी भी है, बीपीआर भी था, यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया, फिर आपके पास टारगेट डन, फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाके मार्केट ने ये एक आपके पास एरिया बनाया, इसके ऊपर मार्केट ने टैप किया और ये ऊपर आपके पास ईआरएल था, ये टारगेट डन। अब यहाँ से मार्केट ने अगेन रिवर्स लिया, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये आपके पास एफईजी यूज हो चुका है, ये एफईजी आपके पास वर्क नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है कि मार्केट यहाँ से एक दफा जो है वो जा चुकी हुई है और आईआरएल आपका डन कर चुकी हुई है, लिहाजा ये आपका वर्क नहीं हुआ। और दूसरी जो इसकी रीजन है वो है स्मार्ट मनी रिवर्सल। स्मार्ट मनी रिवर्सल का मतलब ये कि जब भी मार्केट इस तरीके से एक आपके पास बिगर टाइम फ्रेम के अंदर इस तरीके से आप इसको जो है वो पैटर्न कह सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। जब मार्केट इस तरीके से बना देती है तो फिर ये चांसेस होते हैं कि आपकी ये मार्केट लिक्विडिटी लेगी। अच्छा मार्केट ने ये लिक्विडिटी लेने के बाद अब ये आपके पास ईआरएल था, ये डार्कर डन हो गया। अब ऊपर आपके पास ये एफईजी था और ये एफईजी था, यहाँ से मार्केट उठी है और यहाँ तक आई है प्रीमियम प्राइसेस के ऊपर, यहाँ मार्केट ने इसको लिया और फिर मार्केट जो है वो नीचे आ गई और नीचे आने के बाद फिर ये मार्केट इस तरीके से ये जो जितने भी आपके पास एरिया थे, अब ये आपके पास आईआरएल था, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लिहाजा यहाँ से मार्केट अगेन जो है उठ गई। तो इस तरीके से आपने ईआरएल आईआरएल के ऊपर इसको जो है वो टारगेट करना होता है। अब करंट अगर प्राइसेस आप लोग जो है वो देखते हैं, मार्केट इस टाइम जहां पे जो है वो मौजूद है वहां पे भी अगर आप लोग देख लेते हैं तो मार्केट क्या कर रही है, ये आपके पास जो है वो आईआरएल था, मार्केट ने लिया, ये आईआरएल था, मार्केट ने लिया, ये आईआरएल था, मार्केट ने लिया। उसके बाद अब ये सेल का आपके पास जो है वो एरिया था, इसको मार्केट ने जो है वो आईएफईजी बना दिया, अब उसके ऊपर मार्केट टैप करके वहीं पे रिएक्शन जो है वो दे रही है। ये आपके पास आईआरएल था, ये मार्केट ने डन किया। तो इस तरीके से आपने इस चीज को जो है वो देखना है। इस वीडियो पे अच्छे कमेंट आएंगे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में और बहुत मजे की चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।